चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। कितने दिनों बाद आए हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। कितनी बातें करनी है, चलो ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, और दूर रहा करो मुझसे। वाह ही नहीं दिया। ज्यादा हंसी आ रही है ना, अब हंसो। अरे आयुष्मान ने तुझे भाव नहीं दिया तो उसका गुस्सा हम पे का ही निकालिए। जाके थोड़ा मेहनत कर, उसका दिल विल जीत। अरे कैसे जीतूं उसका दिल? एक तो मेरी टेंशन और बढ़ गई है, वो आ गया है तो। अब कैसी टेंशन? ये टेंशन कि अगर वो गहना जिंदा होगी तो वो सारा सच बता देगी आयुष्मान को। ये कि हमने उसे संदूक में बंद किया था, उसके बाद घर से बाहर करने की कोशिश की थी। और अगर आयुष्मान को सच पता चल गया ना तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो जिससे वो मेरे से शादी करने के लिए मान जाए। अरे सबसे पहले तो हमें ही घर से निकाल देगा वो, हमका पता है। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अरे काका क्यों मुझे किडनैप करवाएंगे? उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। यही तो डॉक्टर बाबू हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा काहे करेंगे, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि उन्होंने ही आपका अपहरण करवाया और हमें मारने के पीछे भी वही। और हम ये सब यूं ही नहीं कह रहे, हमारे पास इसकी ठोस वजह है। ये देखिए डॉक्टर बाबू, ये कपड़े हमें काका के कमरे में मिले। ये वही कपड़े जो नकाबपोश ने पहने थे जब उसने हमें मारने की कोशिश की थी। और ये देखिए यहाँ पर खून भी लगा हुआ है। ये खून तब लगा है जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। क्या ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो असली नकाबपोश ने जानबूझकर ये कपड़े काका के कमरे में रखे हों। वो उन्हें फंसाना चाहता हो। काका ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो देख भी नहीं सकते। वो ऐसा कर सकते हैं डॉक्टर बाबू, क्योंकि हमें लगता है कि वो देख भी सकते हैं। बस अब हमें ये जानना है कि वो इतना बड़ा झूठ काहे बोल रहे हैं। ज्ञाना, मुझे लग रहा है ना कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच। आयुष्मान जाओ जाकर चुप जाओ। हाँ। मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ और आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ, बैठ। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? तुझे अंदाजा भी है जब तू नहीं था मैं कितना डर गई थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि मेरी आत्मा कांप जाती थी। हमेशा से ये डर लगा रहता था कि जैसे गहरा हमें छोड़कर चली गई, कहीं तू भी तो नहीं। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, और आप ये समझ लीजिए कि कहना भी हमारे साथ ही है। मतलब ये कि आप उसे नहीं देख सकती, पर वो हमारे आसपास ही है, और उसी की प्रार्थना ने मुझे बचाया। मैं जानती हूँ बेटा, काश कहना भी हमारे साथ होती। अभी अभी तो सब ठीक हुआ था और कहना हमें छोड़ के चली गई। अगर मैं अपना सब कुछ दे करके भी गहना को वापस ला सकती ना तो मैं सब कुछ दे देती। कमला, मैं भी ना कैसी कैसी बातें लेकर के बैठ गई। तू है ना अपना खाना खा, तेरे पापा मुझे बुला रहे, मैं आती हूँ। डॉक्टर बाबू, हम माई को बता देगा कि हम जिंदा हैं। कहना चाहता तो मैं भी उन्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता,
और इस बारे में जितने कम लोगों को पता चले उतना बेहतर है। अगर उस नकाबपोश को शक हो गया तो वो होशियार हो जाएगा और तुम पे फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है, और मैं तुम्हें या हमारे बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। डॉक्टर बाबू, काका ही नकाबपोश है और हम ये भी जानते हैं कि वो देख सकता है, और वो ये जानते हैं कि हम जिंदा हैं। नहीं कहना, मैं ये नहीं मान सकता। अरे उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हमें इस घर में लेकर आए, मेरी जान बचाई, वो ऐसा नहीं कर सकते। कहना, मुझे लग रहा है कि तुम गलत इंसान पे शक कर रही हो, और अब हमें असली नकाबपोश के बारे में सोचना चाहिए, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मेरा अपहरण करवाया, और जब तक वो मिल नहीं जाता तुम्हें ऐसे ही चुप कर रहना पड़ेगा। आपको दिखता नहीं पर शतरंज बहुत अच्छी खेल लेते हैं, पर ये आखिरी चाल हमारी समझ में नहीं आई। इतनी अच्छी चाल चलने के बाद खुद को खुद ही ने हरा दिया। शतरंज खेलने के लिए आंखों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। तो फिर प्यादे से लेके राजा तक सब मेरे ही तो मोहरे हैं, और दोनों तरफ की चाल भी मैं ही चल रहा हूं, तो फिर जीतूंगा तो मैं ही। देखिए, हम सिर्फ आपका धन्यवाद करने आए थे। आपकी वजह से आयुष्मान घर लौट आया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए किया है ना। अरे क्या कर रही हो तुम? आपके हाथ में कलावा बांध रहे, ताकि आपको किसी की भी बुरी नजर ना लगे। हर मुसीबत, हर बुराई से आपको दूर रखे, ताकि आपको कोई चोट भी ना पहुंचा सके। इसे तो सुरक्षा की जरूरत सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी है। हम दोनों का ही अपने बच्चे के लिए सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबू, आपको पता है हमने हमारे बच्चे का नाम सोचना भी शुरू कर दिया है। सच्ची? क्या नाम सोचा है? भोलेनाथ के नाम पे ही सोचा है, शिव। नाम तो बहुत अच्छा है, पर अफसोस हम रख नहीं पाएंगे। कहा है? क्योंकि ये बेटे का नाम है और मुझे तो बेटी चाहिए। आपके चाहने से क्या होता है, होगा तो बेटा ही, और वो भी आपकी तरह सुंदर। अरे लड़कों को सुंदर कौन बुलाता है? अरे सुंदर को सुंदर ही बुलाएंगे ना, उसमें लड़का या लड़की का क्या मतलब होता है? अरे तुम वो सब छोड़ो और तुम रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वो हमारी गोद में तुम्हारी तरह प्यारी सी क्यूट सी बेटी ही डाले। और तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी बेटी का नाम सोचा है। का? आओ दिखाता हूं। अरे यहाँ कहाँ नाम लिखा हुआ है? यहाँ कहाँ लाया आप हमें? यही तो नाम है। अरे आप इसे मिटा कह रहे हैं? आयना। यही होगा हमारी बेटी का नाम, आयना, जिसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम शामिल है। बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन होगा तो बेटा ही। यार तुम कितनी जिद्दी हो। आप भी तो जिद्दी हो ना। मुझे पता था कहना कि तुम जिंदा हो और तुम दोनों साथ में मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हो।
लेकिन अब मैं तुम्हारा ये नाटक ना और चलने नहीं दूंगी। आयुष्मान को मेरा होना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।